बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको दांतों को सफ़ेद करने का एक बहुत ही आसान और एक सस्ता तरीन टोटका बताऊंगी। यूँ भी कह सकते हैं कि मैं आपको एक बहुत ही आसान सा मंजन बताऊंगी जिसे आप अपने घर में दो चीज़ों से बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपके दांत सफ़ेद होंगे, बल्कि अगर आपको दांतों का दर्द है, आपके दांतों के अंदर कीड़ा लग चुका है, आपके मसूड़े फूलते हैं, आपके मसूड़ों से पानी निकलता है, ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो इससे दूर होंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ली है फटकरी, जिसे आम अल्फाज में फटकरी बोला जाता है, जबकि इंग्लिश में इसे एल्म स्टोन बोलते हैं। ये पहाड़ों से निकलने वाला एक केमिकल कंपाउंड है जिसकी नेचुरली प्रॉपर्टी एंटीसेप्टिक है, जो ना सिर्फ बैक्टीरिया को किल करता है, बल्कि बैक्टीरिया जो कैविटीज़ तैयार करता है ये उनको भी ख़त्म करता है। वक्त की जिद्दत के मुताबिक लोग इस कंपाउंड के बारे में कुछ ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं रखते, लेकिन सदियों से लोग जो हैं वो दांतों की सफाई के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसकी ख़ास वजह ये है कि फटकरी के अंदर पोटाशियम, एल्युमिनियम एंड सल्फेट, ये तीनों एक ख़ास क्वांटिटी में होते हैं, जो क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी टिश्यूज़, हमारे मसूड़ों के जो टिश्यूज़ हैं उनको श्रिंक करते हैं और उनके अंदर से जितना पानी निकलता है ये उन सभी को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने फटकरी ली है और साथ ही साथ हमने ली है एक दोरी, इसे सिलबट्टा भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं। आपने इसको लेना है और इसमें आपने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने फटकरी को मशीन में ग्राइंड नहीं करना। उसकी ख़ास वजह ये है कि मशीन में जो भी चीज़ आप ग्राइंड करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, और जो आप हाथ की मदद से काम करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले आपने फटकरी को हाथ की मदद से कूट लेना है। ये बहुत ही आसान है, 1 या 2 मिनट में मैंने इसको बड़ी आसानी के साथ कूट लिया था। आपने इसको बिल्कुल इस फॉर्म में लाना है कि ये कोई पाउडर की शक्ल इख्तियार कर ले। ठीक है जी। तो फटकरी के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी यकीन नहीं करेंगे कि इसको हम दांतों के ऊपर कैसे अप्लाई करें। तो ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। आज से 3 साल पहले जब मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द थी तो मैं एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि कीड़े ने आपके जो दांत हैं वो तमाम के तमाम बर्बाद कर दिए हैं, लिहाजा आपको दांतों का इन्फेक्शन हो गया है। जब मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या हल है, तो उन्होंने मुझे एक ही हल बताया कि आप 1 या 2 लाख रुपया रेडी करें ताकि आपके दांतों की सफाई की जाए और जो दांत आपके ख़राब है उनको निकाला जाए। फिर मेरे एक बुज़ुर्ग ने मुझे मशवरा दिया कि आप जनाब फटकरी लें और फटकरी से ये पेस्ट तैयार करें। जब मैंने ये पेस्ट तैयार किया तो आप यकीन मानिए कि मुझे तब से लेके आज तक दांतों का दर्द नहीं हुआ। ठीक है। तो ये नुस्खा जो है ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, इससे दांत सफ़ेद होंगे, इसके अलावा आपके दांत जो हैं वो उसका कीड़ा भी ख़त्म होगा। दांत की दर्द जब भी आपको हो, आपने फ़ौरन क्या करना है, आपने इस पेस्ट को तैयार करना है। ठीक है जी। और फ़ौरन से इसको अपने दांतों को, इसका जो है वो अपने दांतों पे ब्रश करना है। जो ही पाउडर की फॉर्म में ये आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने लेना है एक फ्राई पैन, तवा या कुछ भी जिसके ऊपर आप जो है वो रोटी तैयार करते हैं। आपने क्या करना है, फटकरी को उसके ऊपर फैलाना है। उसकी ख़ास रीज़न है कि इसके अंदर होता है वाटर। आपने उस वाटर को जो है वो खुश्क करना है। उसकी एक और रीज़न भी है कि हमने इस पाउडर को चूँकि सेव करना है, तो इसलिए हमें इसको तवे पर 2-3 मिनट के लिए खुश्क करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ही हमने इसको फ्राई पैन में डाला तो क्या हुआ कि जी फटकरी जो थी ये सारी की सारी जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। आपने इस पॉइंट पे डरना नहीं कि हमारी जो फटकरी है वो क्यों लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, क्या वो इसका पाउडर बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये जो है ये हार्ड हो गई थी, और हार्ड होने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कागज़ की तरह हल्की हो चुकी है और बड़ी ही आसानी के साथ हाथ के साथ टूट रही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब अगेन हमने वही सिलबट्टा लेना है और इस फटकरी को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ गई है। अगर फटकरी के अगर जायके की बात की जाए तो इसका जायका जो है वो तुर्श है। ठीक है, आपने कभी भी इसको अकेला यूज़ नहीं करना।
उसकी ख़ास रीज़न ये है कि अब जब आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो मुँह है वो अंदर से खुश्क हो जाएगा, और आपके मुँह जब अंदर से खुश्क हो जाए, सलाइवा ख़त्म हो जाए, तो उससे भी आपको नुकसान है, उससे आपको इरिटेशन हो सकती है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 चम्मच फटकरी ली है, तो हमने इससे डबल हमने इसमें ऐड करना है नमक। नमक जो है वो आपने पिंक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस रेमेडी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप पिंक सॉल्ट वाला नमक जो है, जिसे हिमालयन नमक या पाकिस्तानी नमक कहा जाता है, आपने वो यूज़ करना है। ठीक है, मेरे पास चूँकि वाइट नमक है तो इसलिए मैंने 4 चम्मच जो है वो नमक के ऐड किए हैं। दोनों को हमने डालना है सिलबट्टा में और अच्छी तरीके से पीस लेना है। इतना पीसना है कि ये पाउडर की फॉर्म में आ जाए। जो ही ये पाउडर की फॉर्म में आ जाए तो आपका मंजन, आपका पेस्ट बिल्कुल रेडी है। इससे आपके जो दांत हैं वो बिल्कुल सफ़ेद होंगे। आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, 3 या 4 महीने तक आप इसको सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। आपने क्या करना है, आपने इसको फर्स्ट टाइम सुबह के टाइम यूज़ नहीं करना, आपने इसको रात के टाइम यूज़ करना है, जब आपने सोना है। सोने से आधे घंटे पहले आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है जी। और हर 3 या 4 दिन के बाद आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर रेमेडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।